हम हर हफ्ते आपके पास जो देश की पिछले हफ्ते की मेन खबरें होती हैं, उसका एक तबसरा देते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक छोटे से शेर के साथ। मछली ने ढील पाई है, लुक़्मे पे साध है। मछली ने ढील पाई है, लुक़्मे पे शाद है। शाद मतलब होता है खुशी, लुक़मा मतलब निवाला। मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है। सय्याद मुतमईन, सय्याद मतलब बहेलिया या मछली मारने वाला। मुतमईन का मतलब पूरी तरह से आश्वस्त है। मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है। सय्याद मुतमईन है कि कांटा निकल गई। सय्याद इस बात से खुश है कि कांटा निकल गई है, जब चाहेंगे खींच लेंगे। जबकि मछली खुश है कि ढील है और वो लुक़मे पे लुक़मा उसने खा लिया है। राजा और प्रजा के बीच में, वो प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो फ्यूडल सिस्टम हो, ये रिश्ता हमेशा रहता है। कांटा छुरी पे चले या छुरी कांटे पे चले, कटता खरबूजा के छुरी पे चले या छुरी खरबूजे पे चले, कटता खरबूजा ही है। मुझे पिछले कुछ दिनों से एक लगातार एडवर्टाइजमेंट एक-एक पेज का, मतलब कि करोड़ों रुपए खर्च करके यूपी सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि यूपी बदल गया। और यूपी इतना बदल गया कि हमारे यहाँ की प्रजा का तो भाग्य ही बिल्कुल बदल गया है। अजीब-अजीब एडवर्टाइजमेंट है। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने यूपी का ऐलान किया कि देखिए साहब, 5 साल और अगर मिल जाएंगे तो हम नेशनल पर कैपिटा जीडीपी जो होता है, नेट स्टेट जीडीपी कहते हैं, एनएसजीडीपी, इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, तो हम नेशनल एवरेज को पार कर जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस समय कितनी है, वो हम आपको बताते हैं। वो नेशनल एवरेज के आधे पे यूपी है और ये लगातार पिछले 5 साल से है। आधे पे है, 44,100, 44,100, इस पे ये यूपी खड़ा है। लेकिन वादा ये है कि साहब बस 5 साल दे दीजिए, यूपी बदल देंगे। और ऑलरेडी बदल चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुके हैं। वो पैरामीटर्स नहीं बताए जा रहे हैं आपके इश्तेहार में, जो करोड़ों रुपए का है और पूरा तर है, पूरा का पूरा मीडिया वर्ड उन इश्तेहार के पैसों से। लिहाजा सब वो अच्छी-अच्छी चीजें दिखाता है। और उसपे जब इन्होंने कहा, तो उसको जब कैलकुलेट किया गया, तो पाया गया कि नेशनल एवरेज क्रॉस करने में यूपी को अगले 5 साल में 22% की जीडीपी पर ईयर रखनी होगी। आप जानते हैं अभी है कितना? 2.9, जो नेशनल एवरेज का लगभग आधा है। नेशनल एवरेज 4.7 से ज्यादा है और ये 2.7 पे है। और ये लगातार गिर रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में पर कैपिटा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 2.9। तो अगर ग्रोथ आपका नेशनल एवरेज से कम है लगातार, जो कि समाजवादी पार्टी के काल में कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसमें ये करीब 4 के आसपास था। अगर मैं ज्यादा सही बताना चाहूं तो मेरे पास वो भी डिटेल है जिसमें एग्जैक्ट फिगर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये रहा है 5%। माफ कीजिएगा, 2013 से 17 के 5 साल में, 13 इंक्लूडेड, ये 5% रहा है। योगी जी आते हैं और वो 2.9% हो जाता है घट के, राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे, जबकि वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। तो आप अगर 22% का ग्रोथ रेट लेंगे तब जाके नेशनल एवरेज पहुंचेंगे। शर्त यह है कि नेशनल एवरेज हमारा फिलहाल जो बना हुआ है लगभग उतने ही पे रहे, वो ना बढ़े, तब लेंगे। लेकिन जो शायर का मैंने अभी जो शेर सुनाया, सयाद मुतमईन है कि कांटा निकल गई,
हम प्रजा बड़े आराम से इसको ग्रहण कर लेंगे और कहेंगे देखिए मोदी जी विकास करने जा रहे हैं, अगली बार तो इस राष्ट्रीय औसत से बढ़ जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। सत्यहिंदी.com में हम आपको यही वो सत्य बताना चाहते हैं ताकि आपको वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दे दें, आपको वो सारे तथ्य दे दें, आपका लॉजिक पावर को एक तारतम्य में रख दें और फिर डिसाइड आप करें। तो ये यूपी की स्थिति है। अब आप देखिए पंजाब में एक छोटी सी फुंसी को पहले मवाद आया, घाव बना, फिर नासूर बना, नासूर से वो कैंसर हो गया, और जब कैंसर हो गया तो कांग्रेस ने अचानक एक दलित को उठाया, वहां पे डाल दिया और कहा देखो ये मेरा वाला दलित है ना, अब वोट दो तुम। और फिर मछली काटा निकल गई है, फिर दलित खुश हो जाएगा, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस अब दे देंगे। ये कांग्रेस का चरित्र है कि वहां पे एक दलित लाके अचानक, आज तक कभी नहीं दिया गया था क्योंकि जट सिंह वहां जमीन पे भी उनका वो है, मिल्कियत भी उनकी है, किसान भी बड़े वही हैं, और जट सिंह तो पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और ध्यान रखिएगा पंजाब में टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी में बहुत कम है, इंडस्ट्रीज हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर। आप ताज्जुब करेंगे कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन करीब नेशनल एवरेज के दूना है, 28-30% नेशनल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, बाकी इंडस्ट्रीज का है, टर्शियरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का बहुत कम। तो ये जो दलित है 32%, इसको लुभाने के लिए फिर से उन्होंने एक लुकमा डाल दिया है, एक चारा डाल दिया है। ये कांग्रेस का है। अचानक जब क्राइसिस में आए तो जो राजा एक हुआ करता था पटियाला का, उस परिवार से आने वाले व्यक्ति को हटाया और एक अचानक दलित ले आए। वो दलित घूम घूम के जब शपथ लिया, उसके बाद वो कहना शुरू किया कि साहब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर पे छत नहीं थी। कितना खूबसूरत ये एक बयान है, हृदय विदारक है। सारे दलित इस पे वो हो जाएंगे कि हमारा अब चीफ मिनिस्टर बन गया जिसके घर पे छत नहीं थी। ये हमारी पॉलिटिक्स है। अब हम दूसरे पे आते हैं। आपको लगातार बताया जाता है, एक विज्ञापन आया, मध्य प्रदेश सरकार का था, उसमें मोदी जी की फोटो लगी थी और जुमला जो लिखा गया था, आपके सपनों के को संकल्प बनाकर आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर, और उसमें मोदी जी की फोटो लगी थी। एक पेज का इस्तेहार था, लगभग हर अखबार में दिया गया। गोया यूं लगा कि हमारे सपने भी वो जानते हैं, उनको वो संकल्प भी बनाते हैं। अब इसकी हकीकत आप देख लें। एक फ्रंट हो तो कहा जाए कि जिसमें दिक्कत हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया और हर वर्कर सड़क पे खड़ा है, टॉफी बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है। एक अजीब सा ऑरा बना था उस दिन, लगा कि कोई देश में एक महापुरुष पैदा हुआ है और वो महापुरुष देवत्व हासिल कर रहा है, अब वो देवतुल्य हो गया है। इतना मुतासिर थे एक वर्ग के लोग कि बीजेपी का एक एमएलए मधुबनी का, विश्वकर्मा पूजा भी उसी दिन था, तो उसने विश्वकर्मा भगवान के सर को हटा दिया और मोदी जी का सर लगा दिया। और उसने जो लगातार मीडिया को बुला के जो जाप किया वो था मोदी शरणम गच्छामि, मोदी नाम केवलम, मोदी शरणम गच्छामि। और इसी के ठीक बगल में, मधुबनी बहुत ही गरीब जिला है, इसी के ठीक बगल में एक और जिला था, उसमें एक गांव में मंदिर बनाया गया है जिसमें कि मोदी जी की प्रतिमा है, जो कि बजरंग बली की प्रतिमा से थोड़ी बड़ी ही है, छोटी नहीं। वहां पूजा अर्चना भी होती है, देवत्व हासिल। और एमएलए है, ये जो कानून बनाता है भारत के संविधान के अनुसार, इसने जो शपथ ली है वो एक है सेक्युलर, उसका, उसमें कहीं भी इस तरह के व्यक्ति पूजा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने
मोदी जी को भगवान विश्वकर्मा का सिर हटा के मोदी जी का लगा के मोदी शरणम गच्छामि। दरअसल शरणम तो हम सबको जाना चाहिए, और खास करके उन लोगों को जो मुख्य धारा में हैं, जैसे कि सोनू सूद। सोनू सूद को भी मोदी शरणम जाना चाहिए था, वो शायद गलतफहमी में वो सेवा करना शुरू कर दिए, यही उनका दोष था। मोदू 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 सोनू सूद पे 20 करोड़ का टैक्स आ गया अचानक, और ये ब्रह्म ज्ञान देखिए ऐसे आता है कि सोनू सूद का कद आदमी से थोड़ा बड़ा होने लगा। देवत्व तो एक ही आदमी हासिल करेगा ना, दूसरा कैसे कर सकता है। एक किस्सा सोनू सूद का हम और बता दें। विश्व की एक बड़ी संस्था है जो विकास कार्यों में लगी हुई है, उसने और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ दिन पहले सोनू सूद को एक अवार्ड दिया जो बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड। सोनू सूद ने अपने ट्विटर पे उसको डाल दिया, और पूरे वर्ल्ड से उनके पास बधाइयां आने लगी। तब ये पता लगा कि सोनू सूद को ये तो अवार्ड मिला है। 24 घंटे नहीं बीते थे, उस वर्ल्ड बॉडी को एक नोट लिख के डिनाई करना पड़ा कि हमारा कुछ लेना देना उससे है। उसने सीधे कहा कि पंजाब सरकार ने किया था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, जबकि लोगो हमने देखा तो दोनों का साथ साथ लगा हुआ था, पूरा पार्टिसिपेशन उस वर्ल्ड बॉडी का था, और ये उसी का अवार्ड है। लेकिन वो डिनाई कर दी। ये होती है ताकत। तो सोनू सूद को शरण में जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। अच्छा देखिए, जो लोग गए टीएमसी से, तमाम लोग आए जो करप्शन के चार्ज में थे, और इसी सरकार ने लगाया था करप्शन का चार्ज। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो वहां की गंगा में बिल्कुल साफ धुल जाते हैं, और तब उनका चरित्र बिल्कुल एक महान आत्मा का चरित्र हो जाता है। एक देवता के शरण में आने के बाद उनकी पवित्रता बिल्कुल अलग हो जाती है, वो दूषित रहते ही नहीं। और फिर जब वो चले जाते हैं टीएमसी में, तो फिर अपवित्र हो जाते हैं और फिर पीछे लग जाते हैं। और ठीक ऐन वक्त पर जब वो शपथ लेते हैं टीएमसी के मिनिस्टर्स, तो सीबीआई वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपवित्र है। तो देवता के शरण में रहना ही आपको पवित्र बनाएगा, ये मैसेज है। अब आप देवता तो बन जाएंगे। मुझे याद है कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि देखो भाई, ये बुर्जुआ ऐसा ना करे कि मुझे भी डाइफिकेशन करके, मतलब कि देवता बना के और किसी मंदिर में प्रतिस्थापित ना कर दें। ये कार्ल मार्क्स को भी डर था, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कभी ऐसी कोई वकालत नहीं की। गांधी जब चौरी चौरा हुआ कांड, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो गोरखपुर में जो नारे लगे उसमें गांधी को देवता बनाने का भाव था। जब वो आग लगा रहे थे पुलिस वालों को, 23 पुलिस वालों को जला रहे थे थाने में, तो गांधी बाबा जिंदाबाद, और गांधी बाबा के भगवान होने का भाव था। गांधी इतने घबरा गए कि इमीडिएटली उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया वो एजिटेशन। गांधी से बहुत डरते थे, ये देवत्व से। लेकिन हाल के दौर में आपने देखा कि जन्मदिन जिस तरह मनाया गया, ऐसा ही लगा, जिस तरह घंटे घड़ियाल और जिस तरह से पूजाएं हुई। कोई बदन कोई साहनी, मुकेश साहनी है बिहार का, उसने तो 71 किलो मछलियां जिंदा छुड़वाई तालाब में, और फोटो खिंचवाया ये कह के कि मछलियां जितनी लॉन्जेविटी उनके लाइफ की होगी, उसी तरह मोदी जी के लाइफ की होगी। हम सब चाहते हैं कि वो शतायु, लेकिन मछलियां डलवा के नहीं, शतायु वो हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन मछलियां डालने से शतायु होंगे, इसका मुझे शक है। ये लोग आपके नजदीक हैं। वो जो एमएलए है जिसको आपने टिकट दिया है, ये यही वर्ग है जो आपके नजदीक आता है, आपके आसपास आता है। लिहाजा आपको देवता बनने का एहसास हो, देवत्व का एहसास हो जाता है, और तब आप खिड़कियां जो इसके अन्यथा इससे इतर कुछ कहती है, वो खिड़कियां आप बंद कर देते हैं। वो खिड़कियां बंद कर देते हैं, ताकि देवता को तो कोई दोष होता ही नहीं ना, लिहाजा देवता दोष सुनता ही नहीं, और दोष सुनेगा तो सीबीआई, ईडी, ये सारी चीजें तो है ना। आप वो लोग, अच्छा इसलिए नहीं कि देवता ने कहा है कि तुम करो, ये देवत्व का इनसेपरेबल पार्ट होता है, इनइलेक्टेबल पार्ट होता है, कि जैसे ही देवत्व देता गेन करता है,
देवत्व जब आ जाता है तो ये जो मशीनरी है ये खुद काम करने लगती है। ईडी को कहना नहीं पड़ता है कि तुम्हें उसके यहाँ जाना है या इनकम टैक्स वसूल के यहाँ जाना है। वो स्वतः स्वचालित रूप से जाती है। ये इसकी दिक्कत है। खतरा इसमें क्या है कि तब देवता को ये नहीं पता चलता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। एकल नेतृत्व का वो स्वामी होता है, आसपास वही होते हैं जो विश्वकर्मा के सर से हटा के पूजा करते हैं, मोदी शरणम गच्छामि होता है। तो मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि जहां एक तरफ आपके आसपास ये कोटरी जो है वो इसी तरह के वर्ग की, जो सामने बोलती ही नहीं, वो गलत बताती ही नहीं, ये वो कोटरी है। लिहाजा इससे बचें, क्योंकि ये वो कोटरी है। इसी का एक डिफॉर्म्ड रूप होता है। एक यहाँ एसपी था यूपी में, तो जब कांवड़ यात्रा हो रही थी इस साल तो नहीं हो पाई, हालांकि योगी जी ने बहुत कोशिश की। तो कांवड़ यात्रा हो रही थी तो उसने बाकायदे मीडिया को बुला के एक कांवड़ यात्री का पैर धोया और उसकी फोटो खिंचवा के इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेज दिया। जब बवाल हुआ, पूछा गया कि भाई क्यों किया, तो बोले तो इसमें क्या दिक्कत, मेरा सेवा भाव है। तो यही सेवा भाव वाले आपको देवतुल्य बना रहे हैं और यही एक स्ट्रक्चर बिल्ड होके आप तक पहुंचता है। लिहाजा मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब आप देवता हो जाएंगे तो जो विंडोज हैं जिससे देवता का विरोध करने के विंडोज होते हैं, जिससे वो हवाएं आती हैं, वो रुक जाएंगे। और वो रुकती हैं तब आपको समझ में नहीं आता, तब आप वाकई इस गफलत में रहते हैं कि हाँ साहब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तब भी ये देखो कुछ लोग हैं जो कि देशद्रोही हैं, देशद्रोह में ये काम कर रहे हैं। क्योंकि तब आप देवतुल्य होते हैं तो देश के समकक्ष को टर्मिनस हो जाते हैं नेशनलिज्म से, तब आप को टर्मिनस हो जाते हैं नैतिकता के सारे पैरामीटर से। तब खतरा ये होता है कि आपका परसेप्शन ब्लर्ड हो जाता है। जो गीता में इसका एक वो है, चरणबद्ध तरीके से 2 श्लोकों में है, किस तरह आदमी खत्म होता है। तो उसमें यही है कि उस समय तब बुद्धि अचानक ब्लॉक हो जाती है और आप खत्म हो जाते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब आप थॉट प्रोसेस आपका ब्लर होता है और देवत्व में आने के बाद ये थॉट प्रोसेस ब्लर हो जाता है। तो मुझे यही कहना है कि इससे बचें। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की यह स्थिति है। एक ताजा खबर आप देखें, देश के बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहद खराब हुआ है। नतीजा ये हुआ है क्योंकि माल न्यूट्रिशन, जिसपे हमने आपने पिछली बार चर्चा की थी, उसकी वजह से उनका मेंटल जो एक फैकल्टी पूरी तरह ग्रो होती है वो नहीं होती है। उसके अलावा शिक्षा का आपका जो प्रोसेस है उसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया है। तो जैसा मैंने बताया पिछली बार भी, इसकी वजह से गांव का 73% बच्चा वो पढ़ नहीं रहा है और 50% ऐसे है जो पढ़ाई किताब भी नहीं छू रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं, बाप को समझ में नहीं आता है। लिहाजा 50% ऐसे बच्चे हैं। ये है आपका आत्मनिर्भर भारत। कुपोषण से हम जो एक पूरी की पूरी नस्ल तैयार कर रहे हैं वो कमजोर होगी, मेंटली सिक होगी, मेंटली वीक होगी, सोशली एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी। ये तो एक पक्ष है। आपकी शिक्षा कमजोर होती जा रही है और जब ये इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे जहां कंट्री को आप जद्दोजहद करनी है, जहां पे टसल है, वहां पे ये कहां खड़े होंगे और तब जॉब मार्केट में इनका क्या रेटिंग होगी। इसलिए मुझे लगता है कि तत्काल ये कोशिश होनी चाहिए कि एजुकेशन के फ्रंट पे, हेल्थ के फ्रंट पे बहुत कुछ किया जाए। देवत्व हासिल करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सब चाहते हैं कि कोई देवता अगर इसको ठीक कर दे तो क्या दिक्कत है, लेकिन देवत्व हासिल करने के जो ट्रैप्स हैं उसको आप जान जाए। आज तक दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल लीडर देवत्व हासिल नहीं किया है। किसी के जन्म दिन को इस तरह से नहीं मनाया गया है। गांधी का भी नहीं मनाया गया था।
और ये जन्मदिन में था क्या, 2,50,10,817 टीके एक दिन में लगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है। और सबने कहा, स्वयं मोदी जी ने भी कहा। लेकिन इसकी हकीकत क्या थी? पिछले 15 दिन से उसको टीकाकरण स्लो हो गया है। आप कहें तो पूरा डाटा हम उसका दे दें कि कितना 1/10 हो गया था टीका लगवाने की प्रक्रिया, और सभी बीजेपी रूल्ड स्टेट। क्योंकि देवता को दिखाना है ना, देवता की अर्चना पूजा का एक दिन होता है, उस दिन करेंगे, उसके पहले तो तैयारी हो रही, तो लिहाजा टीके रोक दिए गए थे। और ठीक जन्मदिन के दिन ये टीके 2.5 करोड़ लगे। मैं परेशान था कि आखिर पुणे वाला ने इतना प्रोडक्शन कर कैसे दिया? जब सब कुछ सही तो 2.5 करोड़ प्रोडक्शन अचानक कहां से आ गया? क्योंकि पुणे वाला का प्रोडक्शन अभी भी हर मंथ उसने वादा तो किया है कि 30 करोड़ कर दे, अभी भी 17 करोड़ से कम। तो ये हो कहां से रहा है? तो ये सरकारों ने रोक लिया था, उसके बाद की ये स्थिति है आपके टीकाकरण की। मुझे लगता है कि अगर सत्ता ये समझ जाए कि ये नहीं होना चाहिए। आप गौर करें, देवत्व का खतरा क्या है? आप देवत्व तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जनता की एक प्रॉब्लम है। भारतीय समाज में देवत्व हासिल करना मुश्किल नहीं होता। आप कुछ मीडिया और ये सारी चीजें बना के देवत्व कर सकते हैं, देवत्व हासिल कर सकते हैं। भारत में ये दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका खतरा ये है कि जब आपको देखता है कि ये तो मानव से भी नीचे है या मानव हमारे ही तरह का है, तो वो अचानक आपको नीचे गिराता है, और वो गिरना बड़ा तेज होता है। जब ममता बनर्जी में जब आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी यहां कह रहा था चीख चीख कि साहब सुपर स्प्रेडर तो तबलीगी जमात है, और उसने बाकायदे फिगर दिया एक पर्टिकुलर दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उसने बताया कि टोटल जो कोविड केसेस हैं उसमें तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस कितने हैं। क्या मतलब था इसका? एक कम्युनिटी मेलाइन हो। लेकिन यही काम जब इलेक्शन आया तो नहीं हुआ। इलेक्शन में जब आप घूम रहे थे और दीदी और दीदी कर रहे थे हाथ हिला के, तब उसको लगा कि देव तो ऐसा नहीं करता है, देव का भाव ऐसा तो नहीं होता है। लिहाजा बंगाल की जनता जो पहले से प्रखर थी, वो समझ गई कि नहीं, देवता नहीं। इससे खतरा ये होता है कि जब आपको वो अपने ही समकक्ष समझ लेता है, आप ऊंचाई गेन करें, लेकिन जब आपको वो अपने समकक्ष समझ लेगा तो खतरा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कुंभ आपने नहीं रोका, कुंभ चला। यहां तक कि आपका चीफ मिनिस्टर तो चाहता था कि उसके बाद कांवड़ यात्रा भी हो, आपने उसे नहीं रोका। तो देवत्व इन पैरामीटर्स पे जब फिट नहीं होता है, तब शक होने लगता है। और इसलिए आगाह हम ये सिर्फ कर रहे हैं कि देवत्व गेन करना तो बहुत आसान है इस देश में, क्योंकि लॉजिक पावर पुअर है, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाती है, जो अब हम कर रहे हैं। लेकिन अचानक जब उसको पता लगेगा कि हमारा देवता जो हम समझ रहे थे ये वो तो नहीं है, तब वो जब उसको गिराता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा सब कुछ हो, और बहुत अच्छा हो, जनता के प्रति जो भी आपने वादा किया है वो पूरा हो, लेकिन देवत्व से बचे। और ये जो चाटुकार हैं, ये कोशिश करेंगे कि आपको देवत्व दिला दें, क्योंकि इससे इनकी जिंदगी है, इनका अस्तित्व है। वो एमएलए कैसा होगा जो कानून बनाता होगा, जो कि आपकी पूजा करता है? आप उस पर गौर कीजिए। अगर टिकट आप इनको देते हैं, अगर ये आपके सिस्टम में है, तो क्वालिटी आपके गवर्नेंस की कैसी होगी, ये अफसर कैसे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। मैंने ये बात तो अपने व्यूअर्स के लिए कही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा ये भी पक्ष है कि पॉलिटिकल क्लास इसे समझे तो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे हम मुखातिब होंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।